सबसे पहली बात तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें नेमत इस्लाम से सरफराज फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुबारक दीन अता फरमाया है जो शुकूक व शुबहात से निकाल कर यकीन की रोशनी अता करता है। और बिलखुसूस अगर हम मक्का मुकर्रमा का वो मंजरनामा देखें जिस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा बुलंद की थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, उस वक्त की कैफियत और उस वक्त के जो लोग थे उनकी जो सोच थी, अगर हम उसको देखें तो इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि वो जो पत्थरों को पूजने वाले और लकड़ी को पूजने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को पूजने वाले और आसमान पर नज़र आने वाले जो मज़ाहिर फ़लकियात हैं उनको पूजने वाले, और कुछ ना मिले तो आलू को ही खुदा बना लें, कुछ ना मिले तो वो मिट्टी का कुछ भी बनाकर अपने सामने उसको सजदा करना शुरू कर दें। इतनी ज़्यादा पस्त जहन कौम के सामने ये तसव्वुर पेश करना कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह, यानी जिनकी सतह इतनी नीचे हो उन्हें अल्लाह का तसव्वुर देना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। बेशक कि आपने ऐसी कौम को तसव्वुर खुदा अता फरमाया, और ऐसा खुदा जो वाहिद है, अहद है, बेशक, जो समद है। तो इस्लाम की ये शान है कि इस्लाम अपने मानने वालों को तवाहुमात, शुकूक व शुबहात से निकाल कर यकीन की कैफियत अता करता है हर मामले के अंदर। अच्छा, तवाहुमात को अगर हम देखें तो लोग उसको अकीदा बना लेते हैं एक तरह से, यानी इसको मानना। अकीदे का मतलब है किसी चीज़ को मानना और हतमी और क़तई तौर पे मानना कि ऐसा ही होगा, ये अकीदा कहलाता है आम ज़बान के अंदर। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा फ़कत उस वक्त बन सकता है जब उसके पीछे एक ऐसी मजबूत दलील हो जो क़तई सुबूत भी हो, क़तई दलाला भी हो। इतनी मजबूत दलील अगर होगी तो अकीदा बनेगा, कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता, और उसको सबको मानना पड़ेगा। अगर इतनी मजबूत दलील नहीं है तो वो बात अकीदे में शामिल नहीं हो सकती। तो तवाहुमात के हवाले से सबसे पहली बात यह है कि जितने भी आइडियाज़ हैं या जितने भी नज़रियात हैं वो सब के सब मौजू रिवायात पर, मन घड़त बातों पर, लोगों की कही गई बातों पर और सुनी सुनाई बातों पर मबनी है। कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई बात बयान नहीं हुई। ठीक, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ ततय्युर का लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है नहूसत के लिए, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमेशा ये बताया गया कि ये ततय्युर की कैफियत है, शक की कैफियत है, तवाहुम की कैफियत है, ये काफिरों में रही है, मोमिनों कभी नहीं रही। हमेशा काफिरों ने इस चीज़ को इख्तियार किया है। सय्यदुना सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम के हालात पढ़कर देखें। उनकी कौम ने उनको कहा कि भई हम तो आपको माज़अल्लाह मनहूस समझते हैं, आपके आने से हमारे साथ ये मामलात हुए। उन्होंने फरमाया कि भाई असल नहूसत तुम्हारी बदआमालियों की है, ये जो कुछ तुम भुगत रहे हो अपनी बदआमालियों की वजह से भुगत रहे हो। सूरह यासीन शरीफ के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का वहाँ भी है कि क़ालू ताइरुकुम माअकुम, उन्होंने कहा जी हम तुम लोगों को मनहूस समझते, तुम्हारे आने की वजह से हमारे साथ ये सारे मामला। कहा नहीं, नहूसत तुम्हारे आमाल की वजह से है, यानी तुम्हारी जो सोच है और तुम खुदा के अलावा जो दीगर तुम बुतों को पूज रहे हो उसकी खराबी की वजह से तुम इन परेशानियों के शिकार हुए हो, ना किसी दिन की वजह से, ना किसी महीने की वजह से, ना किसी शख्स की वजह से। कुरान ने तसव्वुर दिया कि इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो 12 है, यानी हर महीना अल्लाह का है। बेशक, मुहर्रम और हराम से लेकर दिलहज तक ये सारे के सारे महीने, ये 12 महीने अल्लाह ही की तकसीम है। बेशक, और हर महीना अल्लाह का महीना है, इसलिए कोई महीना, कोई दिन, कोई वक्त नहूसत वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसका इस्लाम के साथ हकीकतन कोई ताल्लुक है ही नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने सफ़र की बात की, ये भी दो इंतहाएं हैं, यानी सफ़र करना, उसको लाजमी समझना, ज़रूरी समझना, हत्ता कि जुल्म की सुन्नत रसूल समझ लेना, ऐसा ही है। और दूसरी तरफ सफ़र को बिल्कुल ही तर्क कर देना, जी करेंगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ और हमारे साथ मामला हो जाएंगे। ये दोनों इंतहाएं हैं और इस्लाम इफ़रात व तफरीद से निकाल कर इत्तेदाल अता फरमाता है। क्या बात है। तो सफ़र का ताल्लुक तो इंसान की मसलहत से है, ज़रूरत से है। उसे ज़रूरत पेश आएगी तो सफ़र करेगा। क़िबला अल्लामा साहब माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र करके हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनको खुशामदीद भी कहते हैं कि सफ़र कर आए माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने खैर ऑफिस से पहुँचाया। आप अपने घर से सफ़र कर आए, मैं अपने घर से सफ़र कर, सारे साथी सफ़र कर आए। और शहर में कितनी गाड़ियाँ चल रही, सभी सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो तसव्वुर है कि सफ़र के महीने में सफ़र ना करना, इसका भी इस्लाम के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसान की मसलहत है, जब ज़रूरत होगी सफ़र करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए दुआ तालीम फरमा दी कि जब घर से निकलो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निकलो। ये मिल गया तो अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ही के भरोसे पे मैं निकल रहा हूँ।
तो गुनाह से बचने की ताकत, नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से, और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भी अल्लाह के करम पर है। ठीक, मैं अल्लाह के भरोसे पर निकल रहा हूँ। सवारी पर सवार होने की दुआ भी सरकार अलैहिस्सलाम ने सिखा दी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक में बिलखुसूस कोई सफ़र इख्तियार नहीं किया ये सोच कर के सफ़र के महीने में सफ़र करना है। ऐसा ही है। अच्छा, एक गलत फहमी लोगों के अंदर ये भी है कि वो समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक का आखिरी जो सफ़र का महीना था उसमें आप कुछ सेहतियाब हुए थे, फिर आपने गुस्ल किया और आप उस से निकले। तो हकीकतन ये है कि मुस्तनद रिवायतों से जो बात साबित होती है वो ये कि इस माह मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरज़ वफ़ात है उसमें शिद्दत आई थी, क्योंकि सफ़र के फ़ौरन बाद रबीउल अव्वल है, ऐसा ही है। इसमें सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ है। तो सफ़र के महीने में आप सेहतियाब नहीं हुए थे, बल्कि सफ़र के महीने में तो मर्ज़ में शिद्दत आई थी। तो ये महज अवामी ख़यालात हैं, अवामी बातें हैं, इसका कुरान और सुन्नत से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए इसको बतौर अक़ीदा इख्तियार करना ये बिदाअत है, इससे बचना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि तमाम चीज़ों का हुक्म अल्लाह की तरफ छोड़ देना चाहिए कि हर चीज़ में अगर कोई तासीर है, अगर कोई खैर मिलने वाली है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई आजमाइश और तकलीफ़ है तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से।